हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिगर को देखते हुए जो हमारे पास ग्राफ गिवन है, इसे देखते हुए हमें जो इसके साथ अटैच स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करना है और उन्हें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, चलो देखते हैं। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। सबसे पहले जो हमने लास्ट स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.1 में भी हम कर चुके हैं, वो सारे कंसेप्ट्स एक बार हमें रिमाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो हमने किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल होती है वाई एक्सिस। क्लियर। और इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। क्लियर। यहाँ पॉजिटिव होता है, ये 0 होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं, और ओ से भी डिनोट करते हैं, ओ मीन्स ओरिजिन। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में एक्स के पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं, तो जिसे हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। y का अपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो नीचे इसमें नीचे अपन लोअर पोर्शन होता है, सॉरी, इसे हम y डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब इसी तरह से ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें भी यही है, x x डैश y y डैश। राइट साइड में x के पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अपर साइड में y के पॉजिटिव और लोअर साइड में नेगेटिव। अब और क्या गिवन है इसके अंदर, हमें क्वाड्रेंट्स हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड 4। क्लियर। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या आएगा, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारा, तो इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। अब इधर देखिए जो इसका लेफ्ट साइड है, इसमें y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो पहले x को लिखा जाता है, ये भी पता है आपको, पहले x, y ऐसे लिखा जाता है और ब्रैकेट में डिनोट किए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, x है, x हमारा नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है, तो ये बन के इसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। अब लोअर पोर्शन में y के या y के लोअर पोर्शन में और x के लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात। ये सारे हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। क्लियर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स। अब एब्सिसा क्या होता है हमारा, x होता है और ऑर्डिनेट्स हमारे y होते हैं। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B, पॉइंट B का हमारा यहाँ पे गिवन है r डैश एंड डैश। तो पॉइंट B के एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एब्सिसा मीन्स कि x बताना है, x क्या है हमारा यहाँ पे 4, और y क्या है हमारा यहाँ पे माइनस का 3, सॉरी ये पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव आता है तो ये 3, तो 4 3, x पहले y बाद में 4 3। तो हमारा एब्सिसा x क्या हुआ 4, y क्या हुआ हमारा ऑर्डिनेट जो कि है हमारा यहाँ पे 3, और कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 4,3। और एक चीज़ और, अगर आपको डिस्टेंस पूछी जाए, पॉइंट B की डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से, तो y एक्सिस क्या है हमारी यहाँ है, इससे B पॉइंट की डिस्टेंस जो हमें ये फाइंड आउट करनी है, इसे हम कहेंगे कितनी है ये डिस्टेंस। तो इसको हम मेज़र करने के लिए x एक्सिस को देखेंगे वो कितनी है, क्योंकि इसकी जो ये लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल है, तो ये हमारा x एक्सिस कितना है 4। तो हमको आएंगे पॉइंट B फ्रॉम द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4। क्लियर। और इसी तरह से अगर पॉइंट B की डिस्टेंस अभी हमने y एक्सिस से पूछी थी, x एक्सिस से पूछी जाए यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारी क्या है 3। तो पॉइंट B फ्रॉम द x एक्सिस डिस्टेंस इज 3। क्लियर। तो ये डिस्टेंस की बात थी।
और कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम कहाँ है, ये रहा हमारा पॉइंट एम। इसके हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या है, एक्स क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। एक्स हमारा क्या है यहाँ पे -3 और वाई है हमारा +4। तो ये हो गया -3, यहाँ हो जाएगा +4। तो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -3, 4। क्लियर। तो चलिए अब इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में गिवन है हमारे पास द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो वेयर इज पॉइंट एल, पॉइंट एल यहाँ पे गिवन है। तो इसकी हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, यहाँ पे इस साइड में एल पॉइंट है, इसका मीन्स कि एक्स के लेफ्ट में है तो नेगेटिव होंगे, तो ये -5 गिवन है हमारे पास यहाँ पे। और वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ये भी माइनस का गिवन है, क्योंकि लोअर पोर्शन में है वाई के, वाई डैश के साथ है, तो ये है -4। तो यहाँ पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे -5 -4, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे -5 -4। ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताया। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट्स -5 और -4 हो जाएंगे। अब फोर्थ में हमें क्या गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगेन एस के निकालने हैं। एस हमारा क्या है, ये गिवन है एस हमारे पास। तो एस के एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 3, वाई है -4। तो एक्स है 3, वाई हो गया -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 3, -4। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं और इनमें कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं, सबसे पहले एक्स को लिखना है, उसके बाद वाई को लिखना है। क्लियर। तो चलिए अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड गिवन है एग्जाम्पल, इसमें गिवन है हमारे पास राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर। ये जो फिगर हमारे पास गिवन है इसमें कुछ पॉइंट मार्क है, ए, बी, सी और डी। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कैसे करेंगे, ये हमारा सबसे पहले ए पॉइंट है, इसको हम कैसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस पे गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी बतानी है डिस्टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी क्या बताएंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। कहाँ पे है ये, कितने पे, 4 पे है, तो इसका मतलब कितने यूनिट्स हैं, 4। अब एक बात और, ये प्लस का है और इधर माइनस के भी हैं, तो सी पॉइंट हमारा माइनस में भी आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों आ रहे हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई आंसर देंगे साथ में प्लस और माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज़ +4 यूनिट्स, +4 यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी गिवन नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो हम 4 के साथ यूनिट्स लगा देंगे। किससे, कहाँ से, ये 4 यूनिट्स है, किससे दूर है, एक्स एक्सिस से या वाई से। तो अभी पीछे मैंने बताया था जब इसके पॉइंट्स की डिस्टेंस बतानी हो, तो जहाँ पे गिवन होता है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि कैसे बताएंगे, ये तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस से होने की डिस्टेंस नहीं, उसकी अपोजिट लेना है, या तो ऐसे याद रख लें कि एक्स एक्सिस पे बता रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट है उसके अपोजिट को लेना है वाई एक्सिस से। नहीं तो अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जैसे 3 है, 3 तक लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हम इसको, यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे बना देते हैं, तो ये 4 ऊपर जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस से कितने पॉइंट पे दूर हुआ, ये 4 यूनिट से दूर हुआ। तो यही चीज़ हमें बतानी है कि पॉइंट ए जो है वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज +4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस से ये 0 पे है, ये अगर ये 4 है तो ये 0 है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से कितनी दूर है वो, 0 डिस्टेंस पे। डिस्टेंस
and distance 0 from x axis. क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों के अलग अलग बताएंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज फॉर एंड, ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे हम एक्स भी लिखेंगे साथ में, और यहाँ लिख देंगे वाई कोऑर्डिनेट्स. वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 0. तो अब क्या करेंगे? Hence coordinates are क्या बन जाएंगे? पहले x को लिखना है, x से हमारा 4 है, 4, 0, y पे 0 है. तो ये हमारे जो फर्स्ट पार्ट हमने इसका आंसर दिया है, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0. तो इसी तरह से सेकंड निकालते हैं. अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है पॉइंट बी. ए के बाद बी लेते हैं. अभी देखो यहाँ पे 3 पे है और ये 0 है नीचे. तो अब ये जो पॉइंट बी है 3 पे, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो अपोजिट में डिस्टेंस जब इसकी फाइंड आउट करेंगे तो इसके वाई एक्सिस पे तो एक्स से डिस्टेंस बताएंगे इसकी. क्लियर? एक्स से, क्योंकि जब इस पॉइंट उस लाइन को जब हम ऐसे आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस को बताया जाएगा. यहाँ से इसको मेज़र करते हैं, तो ये यहाँ से मेज़र होती है, तो इसलिए से कह रहे हैं. अभी फ़िलहाल ये एक्स एक्सिस पे 0 है, तो इसको एक्स पे 0 यहाँ से मेज़र किया जाएगा. 1, 2, 3 पे है एक्स एक्सिस से. क्लियर? तो अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सेम वैसे ही जैसे वहाँ लिखा था. पॉइंट बी इज द डिस्टेंस which is 3 units from, कहाँ से 3 यूनिट्स? एक्स एक्सिस से. वाई पे है ना, तो एक्स एक्सिस से बताएंगे, अपोजिट बताते हैं. तो कितने पे? फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स. एंड डिस्टेंस फ्रॉम y axis is 0. So x coordinate of B is, x coordinate क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि x के ऊपर 0 पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3. नाउ कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट्स, ये हमने जिस पॉइंट के निकाल रहे हैं उससे भी बताना ज़रूरी है. एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर क्या क्या हो गए? 0 एंड 3. एक्स 0 है हमारा और वाई हमारा 3 है. क्लियर? इसी तरह से अब थर्ड पार्ट करेंगे. अब हमें कौन सा पॉइंट बताना है? पॉइंट सी बताना है. तो ये सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है किस पे लाई कर रही है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है. तो एक्स एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस इसकी है ही नहीं. क्या डिस्टेंस है? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये तो एक्स एक्सिस से ये हो गया 0 यूनिट्स हो गई फ्रॉम एक्सिस. एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से ये कितने पे है? क्या हमने अभी रूल किया था, अगर ये एक्स पे है तो इसके अपोजिट हम बताएंगे वाई एक्सिस से ये -5 यूनिट्स दूर है. तो वाई से कितनी दूर हुआ? -5 यूनिट्स. Distance from y axis is -5 units.
सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट है ये सी इज कौन सा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ नहीं, यहाँ से हमने डिस्टेंस बताई है, एक्स कोऑर्डिनेट से हमने डिस्टेंस बताई है 0 और डिस्टेंस वाई से बताई है हमने 5 -5। लेकिन जब एक्स एक्सिस को हम देखेंगे तो इसके ऊपर क्या आ रहा है सी पॉइंट -5 पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर क्या बन जाएंगे -5 और 0। अब पॉइंट डी देखते हैं, ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है, तो ये वाई एक्सिस से तो इसकी डिस्टेंस हो गई 0। क्लियर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी इसकी 0 और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी डी कितने पे -4 पे। तो ये पॉइंट है डी, डी पॉइंट इज डिस्टेंस विच इज एक्स एक्सिस से कितनी है -4 यूनिट्स and from distance from y axis 0, so coordinates of x is x के कितने कोऑर्डिनेट, x किस पे बना हुआ है ये y पे बना हुआ है, तो x के कोऑर्डिनेट तो हो गए 0 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट y इज -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पॉइंट D के 0 एंड -4। अब हमें ए बी सी डी हमने चारों पॉइंट कर लिए, एक फिफ्थ पॉइंट है ई, ये रहा जो कि 2/3 पे डिस्टेंस पे है। तो अब इसे हमें बताना है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे ई, ई पॉइंट इज द डिस्टेंस विच इज कितनी यूनिट से एक्स से, एक्स के ऊपर ये बना हुआ है तो इसके अपोजिट वाई को लेंगे क्योंकि एक्स पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो विच इज 0 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कितनी है 2/3, 2/3 यूनिट्स। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज, एक्स के ऊपर बना हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2/3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर क्या हो जाएंगे, एक्स पे कितना है 2/3 एंड y पे है 0। क्लियर, ये हमारे फिफ्थ पांचों पार्ट्स हो गए, ये हमारे पांचों पार्ट्स हो गए। बीच में से हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट भी किया है जो यहाँ पे डिनोट करना मैं भूल गई थी, तो उसे आप एक बार देख लेना। पॉइंट्स हमने सारे कवर कर लिए, ए बी सी डी और ई, पांचों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। और क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ध्यान से करना, आपको रूल पता होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।